हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन फैशन पॉइंट। फ्रेंड्स, विंटर सीजन चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग हम अभी सभी ज़्यादातर कुर्तियाँ कॉलर के में कट कर रहे हैं। तो ये आज हम राउंड कॉलर कट करेंगे। शॉर्ट कुर्ती बनेगी हमारी। तो मेजरमेंट ये है हमारा, तीरा हमारे 14.5 है और चेस्ट हमारी 42 है और वेस्ट हमारी 35 और हिप हमारी 43 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, चेस्ट और वेस्ट में जो पार्ट ज़्यादा होता है हम उसके अकॉर्डिंग कटिंग करते हैं। तो हमारी हिप ज़्यादा है तो हिप का फोर्थ पार्ट करेंगे प्लस 1.5 से 2 इंच उसमें हम मार्जिन का लेंगे। तो किनारी साइड से हम पहले हिप का फोर्थ पार्ट लगाएंगे, उसके बाद जो मार्जिन रखना है हमें वो मार्जिन रखेंगे और हम इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। हम इसका 12 इंच का कपड़ा फोल्ड करेंगे। तो हम सारे में 12-12 इंच का मार्किंग कर लेंगे और उसको फोल्ड कर देंगे। इससे कपड़ा इकट्ठ सेट एकदम मतलब प्रॉपर उठता है और जो कान होती है वो भी एक तरफ निकल जाती है। तो इस तरह आप अपना कपड़ा फोल्ड करें। ये हमारा कपड़ा फोल्ड हो गया है। अब हम अपने कपड़े को एक बार और चेक कर लेते हैं कि ऊपर से नीचे तक बराबर है। उसे सेट कर ले अच्छे से। अब हम अपने कमीज की, शर्ट की मार्किंग करेंगे। तो पहले हम ऊपर से कपड़ा सीधा कर लें अपना, क्योंकि थोड़ी बहुत ही जो कान आती है उसे सेट कर लें। तो अब हम अपने कपड़े को सीधा रखते हुए, ये ट्रायंगल स्केल इसीलिए लिया है कि जो मार्किंग हो बिल्कुल सीधी होए और एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर निकल जाए। तो अब हम स्ट्रेट मार्किंग करेंगे। कपड़ा हमने सीधा कर लिया अपना, लाइन सीधी। अब हम पहले अपनी कुर्ती की लंबाई लेंगे। हमारी कुर्ती की लंबाई 30 इंच है। 2 इंच हम उसमें मार्जिन का लेंगे। तो हम 32 इंच पर अपनी मार्किंग करेंगे कुर्ती की लंबाई की। ये हम शॉर्ट कुर्ती बना रहे हैं जिसे आप जीन्स पर आराम से डाल सकते हैं। ये हमारी मार्किंग हो गई है कुर्ती की। अब हम शोल्डर लेंगे अपना। शोल्डर हमारे 14.5 थे तो हाफ उसका 7.25 मतलब 7.25 होएगा। और उसमें आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि कॉलर की कुर्ती में आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो हमारा 7.25 हो गया है। अब 7.25 ही हम अपना आर्म होल लेंगे। पौने 8 का एक हम बॉक्स बना लेंगे। अब हमारी जो चेस्ट की मार्किंग है उसको देखेंगे पहले हम। अब हम एक बॉक्स बना लेते हैं अपना 7.25 का। इसके बाद हम अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे जो हमारी 14.5 है। 14 आएगी, आधा इंच हमने अपना सिलाई का लिया है 14.5। हिप की मार्किंग हम 21.5 पे करेंगे। अब इन निशानों को हम सीधा कर लें। अब हम अपनी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारी 42 थी, उसका फोर्थ पार्ट हमारा 10.5 होएगा और ये हमारा मार्जिन का है। ऐसी वेस्ट हमारी 35 थी, फोर्थ पार्ट हमारा 8.25 होएगा। ये 8.25 और ये हमारी मार्जिन का 43 हमारी हिप है,
43 का 11:15 होएगा। ये 11:15 है और ये हमारा मार्जिन का। तो ये हमारी कुर्ती की मार्किंग हो गई है। ये हमारे पल्ले हैं, पल्ले भी सेम हिप के बराबर ही, या आप आधा इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब हमें मार्जिन को मार्जिन के साथ मिलाना है और फिटिंग को फिटिंग के साथ। ऊपर भी हम मार्जिन को मार्जिन के साथ मिलाएंगे और फिटिंग को फिटिंग के साथ। ये हमारी कुर्ती की मार्किंग होगी। अब हमारा आर्म होल होता है, तो आर्म होल के लिए जितना हमने आर्म होल लिया है, वो आर्म होल लिया है 7.25, इसका हाफ लेंगे। ये हमने हाफ लिया। यहाँ से हम गोलाई देंगे आर्म होल की फिटिंग तक। ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। फ्रंट पार्ट के लिए हम 0.25 इंच अंदर जाएंगे। कॉलर कटिंग में हम 0.25 इंच अंदर जाते हैं और सिंपल कटिंग में हम 1/2 इंच। तो ये 0.25 इंच हम अंदर गए और यहीं से हम इसकी आर्म होल की मार्किंग करेंगे। ये फ्रंट पार्ट की गहराई हो जाएगी हमारी। हाथ से नहीं आती तो आप आर्म शेपर लीजिए, उससे दे सकते हैं। ये हमारी मार्किंग होगी है। अब हम एक बार अपना ब्रॉड देखते हैं। ब्रॉड हमारी 3 इंच थी नेक की और हम आर्म होल को चेक करेंगे अपना। आर्म होल हमारा 9.25 था, तो 1/2 इंच उसमें मार्जिन का लेके हम उसको चेक करेंगे। ये हमारा पूरा आ रहा है, क्योंकि कॉलर कुर्ती की जब कटिंग करते हैं तो 1 इंच 1.25 से 1 इंच हम उसे डाउन करते हैं। आप अपना आर्म होल जरूर चेक करें। अगर आर्म होल छोटा रह गया तो फिर पूरी कुर्ती खराब हो जाएगी आपकी। उसके बाद डाउन दें। अब ये हमारा डाउन हो गया है। अब 3 इंच की जहां मार्किंग करी थी वहां से हम अपना डाउन दे देंगे इसको। ये अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये 3 इंच है हमारा, ये 1 इंच। आप एक बार जरूर कटिंग करने से पहले एक बार आर्म होल जरूर चेक करें बार बार। तो अब हम कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा बताने का तरीका इजी लग रहा है या पसंद आ रहा है तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट करें कि आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है और आप क्या सीखना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि मैं जो भी मेरे को मैं सिखा सकूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरी बुटीक पर जो भी आएगा मैं आपको वो भी बताऊंगी, वो भी सिखाऊंगी भी जो आएगा बनाने के लिए, और बताऊंगी भी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कुर्ती कटिंग हो गई है, बट मैंने आर्म होल बैक पार्ट का ही काटा है, क्योंकि जब हम इसे अपनी बैक पार्ट की कुर्ती पे रखेंगे तो कहीं गलती से हमारा फ्रंट पार्ट ना कट जाए। तो आप पहले बैक पार्ट ही काटें। इसको पिन से सिक्योर कर लेते हैं कि जब हम इसे उठाएंगे तो ये आगे पीछे ना होए, क्योंकि मैं इसी पार्ट को रखकर बैक पार्ट की कटिंग करूंगी, जो कि जल्दी हो जाएगी, वरना पूरे पार्ट की दोबारा से मार्किंग करनी पड़ेगी, जिसमें आप भी बोर हो जाएंगे, देखने में लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए मैं जल्दी से आपको बैक पार्ट की कटिंग सिंपल उससे दिखा देती हूँ। तो ये हम एक तरफ रखते हैं। अब हम अपना बैक पार्ट को तैयार करते हैं। ये हमारा बैक पार्ट रख लिया है मैंने, बिछा लिया है कपड़ा अपना, और अब उसके ऊपर हमने अपने फ्रंट पार्ट को रखा है। फ्रंट पार्ट को जब हम रख रहे हैं तो ऊपर से लगभग 1 इंच पहले तो अपना कपड़ा सीधा रखें,
उसके बाद 1 इंच उठा कर रखें उसको, कि 1 इंच एक्स्ट्रा हो, कि जितनी भी कॉलर की कुर्ती होती हैं सब हम बैक पार्ट को 1 इंच उठा कर करते हैं। तो इसी तरह से मैंने अपना कपड़ा सेट कर लिया है। अब ये बैक पार्ट कटिंग करेंगे तो हमारा आर्म होल गलत नहीं कटेगा, इसलिए मैंने फ्रंट आर्म होल नहीं काटा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपना कपड़ा सीधा कर लेंगे। ये हमने सीधा करा। अब हम अपने जो नेक है हमारा, ये 1 इंच ऊपर है। एक इंच उठा बढ़ा के लिया था हमने, तो हम अपना 1 इंच की मार्किंग कर लेते हैं। इसको सीधा करेंगे। अब पहले हम अपनी नेक की जो हमारी ब्रॉड है वो 3 है, उसका निशान लगाया। और उसके बाद अब पहले हम इसको आर्म होल को सीधा करेंगे, और अपने आर्म होल को भी चेक करना है अपने। पहले अपना ये कपड़ा हिल गया था हमारा, तो पहले हम अपना सेंटर ले लेते हैं 7:15 का, और उसको सीधा कर लेते हैं। अब हम अपने बैक पार्ट आर्म होल की कटिंग का जो करी थी हमने, उसका आर्म होल चेक करेंगे। और चेक करने के बाद हम इसकी पहले हम ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन होगी इससे। अब हम इसको डाउन देंगे 3 इंच से, जो 1 इंच तक का ये हमारा डाउन है। अब इसको डाउन देकर हम कट कर लेंगे। इसलिए हमने फ्रंट आर्म होल नहीं काटा था, कि आप जब इस तरह कट करें तो कहीं गलती से वो ना कट जाए। फ्रंट ही कुर्ती में कई चीज़ें सही हो जाती हैं, सिर्फ एक आर्म होल एक ऐसी चीज़ है, अगर गलती से कट हो गया तो ये सेट नहीं होता। तो आप ज़रूर पहले बैक पार्ट ही कट करें, उसके बाद ही फ्रंट पार्ट करें। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। हम आपको जल्दी स्टिचिंग भी साथ के साथ डाल देंगे। इतना आप अपनी कुर्ती कट कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको सिखाने का तरीका पसंद आ रहा है या आपको इजी लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट करें कि मैं और चीज़ें आपके साथ शेयर करूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हमारा जो फ्रंट का आर्म होल था उसको कट करेंगे। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल भी कट हो गया है। तो ये हमारा बैक पार्ट है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है।
और अब इसकी हम कॉलर करती। कुछ लोग मतलब फ्रंट से ओपन रखते हैं, तो उसके लिए आप फ्रंट से आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर काटें। और ये हमारी फ्रंट पार्ट भी कट हो गया है, तो अब हम इसको बंद ही बनाएंगे। आगे से फ्रंट नहीं, फ्रंट को जिसको खुला रखना है वो आधा इंच एक्स्ट्रा लेके इसको कट करे, वो आगे से पट्टी मुड़ जाएगी उसमें। तो उसको भी हम अलग अलग से आपको एक कुर्ती को कट करके बताएंगे। आप अभी ये बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग नूतन फैशन पॉइंट।